ठीक 8:30 विशुद्ध वर्धनी गुरु कला मंडल के हाथों में पूरा मंच होगा और उस मंच के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर नाटिका नेमी का वैराग्य, राचुल नेमी, वो प्रसंग पहले भी यहाँ हो चुका है, लेकिन बार बार ऐसे कई प्रसंग होते हैं जो बार बार देखने का मन करता है, तो आप वो देख पाएंगे और निश्चित तौर पर इतना आनंद आएगा कि वाकई में इनकी नाटिका अपने आप में एक बहुत सुंदर और कहीं कहीं प्रेरणादायक हो गया। तो ये एक बार पुनः जोरदार तालियां बनती है शुभ वर्धनी को सलाम करते लिए। धन्यवाद। बिना समय गवाए सीधे सीधे जिज्ञासा समाधान की तरफ हम चलते हैं। अपनी अपनी जिज्ञासाएं शीघ्रता के साथ में रखें और आज ज्यादा बड़ी जिज्ञासाएं नहीं होनी चाहिए। हम सभी से हम निवेदन है आप सभी से कि गुरुदेव को आज थोड़ा हम कम बुलाएं, थोड़ी थोड़ी छोटी जिज्ञासा है। आज क्या अंतर है बेटा? सागर जी भाई साहब आ जाइए, थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा आपको शीघ्रता के साथ में। और उसके बाद में सागर जी के बाद में तैयार है गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव ज्ञानावरणी अधिक 8 कर्म होते हैं, उन कर्मों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और उन कर्मों को हम कैसे निश्चय कर सकते हैं, क्या इसका समाधान? हाँ मुकेश जी शीघ्रता से बोले। एक मुकेश जी के बाद में मेरा भी आज मन है, आज जो शुभ प्रसंग था। अच्छा, सुबह एक बहुत बड़ी बात है, महाराज जी ने जो सिद्धांत सत्य व्याख्यान वाला के द्वारा सप्त व्यसन में आज चोरी के बारे में विशेष खुलासा किया। उन्होंने बताया एक चीज अंत में उन्होंने बताई, किसी के अधिकार का हनन करना। गुरुदेव किसी का अधिकार सुनिश्चित रहता है कि अमुक व्यक्ति की जिम्मेदारियां ये बनती है। परिस्थितिवश ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, ना चाहते हुए भी कोई भी व्यक्ति सी अक्षर हर समाज में मिल जाएगी कहानी। यहाँ की समाज की बात नहीं है, अक्षर ये चीजें होती रहती है हमारे समाज में। किसी न किसी वजह से एक दूसरे का ईगो कहे या एक दूसरे को पूछना ना पूछना, किसी न किसी तरीके से ऐसी स्थितियां बन जाती है कि कोई व्यक्ति विशेष दूर हो जाते हैं। वो अपनी जगह हो सकता है सही हो, क्योंकि एक बार विहार के दौरान आपसे ही हमने ऐसी बात रखी थी, महाराज जी ऐसा ईगो रखने वाले व्यक्ति के लिए क्या है, तो आपने उस ईगो करने वाले व्यक्ति के लिए भी उसी का पक्ष रख के बात कही थी कि हो सकता कहीं न कहीं अच्छी बात निकल के आ जाए, उसके पीछे कोई बात हो सकती है, तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें। ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कोई बैक हो जाता है और समाज की जब प्रतिष्ठा सामने आती है, या ये कहें कि समय का भी अपने आप में एक महत्व होता है। जिस समय जो चीज करनी होती है वो करनी चाहिए, फिर बाद में तो भले ही 50 आदमी उस काम को करने वाले हो तो उसकी महत्ता नहीं रहती। तो कहीं न कहीं उस कार्य को करने में कोई व्यक्ति आते हैं, उनके भाव ये रहते हैं, केवल यही सोच रहती है कि ये कार्य हमको करना, ना कि किसी को नीचे दिखाना या किसी को ऊपर दिखाना। लेकिन अक्षरतः उसका भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसी पीड़ा मन में हो जाती है काम करने वाले व्यक्ति के, कैसी स्थिति में जिस व्यक्ति का अधिकार हनन हुआ और उस अधिकार क्षेत्र के अगेंस्ट में दूसरा व्यक्ति उस कार्य को कर गुजरता है, तो क्या वो व्यक्ति कहीं न कहीं पाप का भागी तो नहीं हो रहा, या कहीं न कहीं ये पीड़ा तो जरूर है महाराज जी, जब हंस खुश के पूरा समाज एकत्रित आनंद कर रहा हो और कोई भी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की बात यहाँ किसी के लिए नहीं नाम नहीं, एक अक्षरतः सारे समाजों में कहानी होती है, तो वो उनको भी कहीं न कहीं हमको सम्मिलित
बार बार उनके पास जाएं, उनको ये करें, कहीं ना कहीं कोई खुलासा करें, कोई भी चीज है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति कर रहा है वो क्या पाप का भागी तो नहीं है। एक तो प्रश्न ये मेरा, साथ में एक और करूंगा उपदेश। जीवन में जिनारे जब शेषों काल में होता है, शुरुआत में जब शुरू के जो परिवार आते हैं, थोड़ी थोड़ी राशि जोड़ जोड़ के कहीं कहीं शेषों काल में जिनारे स्थापित करते हैं, समाज को एकजुट करते हैं। उस समय के जो परिवार होते हैं उस बाप की तरह होते हैं, उस पुराने बाप की तरह होते हैं कि जो बेटे आधुनिकता में चले जाते हैं, उनकी सोच थोड़ी बड़ी हो जाती है। बाप की आदत में होता है कि नहीं बेटा सोच समझ के चलना। बाप की आदत होती है कि बेटा देख कहीं नुकसान नहीं हो जाए, बेटा देख ज्यादा खर्चा नहीं हो जाए। वो अपनी जगह सही है, लेकिन क्या वो भी सही है क्या कि आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी स्थिति बन गई, लोगों की अपेक्षा ऐसी हो गई। पहले दाना पूरी नमकीन में भी इतना आनंद आता था, तृप्त हो जाता था, आदमी खुश होता था। वो एक रसोई ऐसी होती थी, सब प्रसन्नचित्त हो जाते थे। और आज 5 पकवान बना लो तो भी पेट नहीं भरे, तो इसका क्या जाएगा बताओ। लेकिन फिर भी करना पड़ता है, वो चीजें बनानी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो केवल इतना ही कहना है, मित्रता के नाम पर ये चीजें जो हमारे प्रारंभिक शैशव काल में जो परिवार के जो मुखिया थे और जिस वाकई में आज वो बाप की हैसियत से इस समाज में है, उनका कहना है मित्रता से चले। और जो आज के आधुनिक दौर में जिस तरीके की व्यवस्था प्रत्यक्ष में चाहिए तो करनी चाहिए, करनी पड़ती भी है, तो क्या वो ठीक है प्रक्रिया, उनका संतुलन कैसा बने, ऐसा मार्ग आप प्रशस्त गुरुवर। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। मेरा कोई किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आज सुबह जो प्रकरण चला, कोई बात रखी गुरुदेव ने, तो मेरा व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बन गई और मेरी ये जिज्ञासा बहुत प्रबल हो गई कि क्या वो पापी तो नहीं। धन्यवाद। जय जिने। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते नमस्ते। चलिए पीले के बाजू वाला उठा दो थोड़ा। आवाज तो एक बार तो ये माइक कुछ न कुछ बोलता ही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रश्न भी उठ गया। किसका उत्तर पहले दूं? पहला प्रश्न तो ज्ञानावरणी कर्म है, जो हमारी बुद्धि को ढाक दे। किसको ढाक दे? जो वस्तु को समझने न दे। किसको समझने न दे? जो बात स्मृति में रहने न दे। किसमें रहने न दे? वो सब कौन सा कर्म है? ज्ञानावरणी कर्म। कौन सा कर्म है? इसलिए कभी भी किसी के ज्ञान में बाधक नहीं बनना चाहिए। किसमें बाधक नहीं बनना चाहिए? उसकी वृद्धि में जो सहयोगी बनते हैं, तो स्वाभाविक ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम स्वयं में भी होने लग जाता है। इसलिए कर्म है 8 प्रकार का विभाजन में ज्ञानावरणी पहले नंबर पर दे दिया, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए अच्छी बुद्धि का होना आवश्यक है। किसका होना? इसलिए भगवान से क्या मांगते हैं? सुबुद्धि दो। क्या? कौन सी बुद्धि दो? कुबुद्धि नहीं, क्योंकि कुबुद्धि तो सभी के पास होती ही होती है। कौन सी बुद्धि? कुबुद्धि। जिससे बिगाड़ पैदा हो और निजी स्वार्थ पैदा हो, वह बुद्धि सबके पास है। जिसके पास सुधार पैदा हो और निस्वार्थ वृत्ति जागे, ऐसी सुबुद्धि के लिए ही भगवान के सामने कामना करते हैं। क्या करते हैं? कामना करते हैं।
दूसरे नंबर पर कौन सा पूछा था? कर्म न दुख देता है न सुख देता है, ऐसा क्यों? नोट न दारू देता है और न चाय देता है। नोट कुछ देता है क्या? लेकिन नोट के माध्यम से लेने वाले का जैसा विचार होता है वैसी वस्तु उस नोट के माध्यम से आती है। तो कर्म न सुख दे रहा है न दुख दे रहा है, लेकिन कर्म जब हम जैसे विचारों से करते हैं, बुरे विचारों से किया दुख मिल गया और अच्छे विचारों से किया तो सुख मिल गया। क्या मिल गया? अच्छे विचारों से किया तो सुख मिल गया, बुरे विचारों से किया तो दुख मिल गया। अभी आप नाटक देख रहे थे, क्या देख रहे थे? कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है तेरे पास? नए कपड़े मिल गए लगता है। नाटक कर रहे थे अभी आप, और उसमें आप देख रहे थे दृश्य भी, देख रहे थे कि नहीं? है? सारी क्रियाओं में क्या था? क्या था? क्या था? पूजा तो शिखर जी जानने के बाद आया, उसके पहले तो गोवा बॉम्बे घूमने जा रहे थे ना। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? यहाँ पे यही बात और यही दृश्य अच्छे भावों के साथ दिख रहा था कि ऐसी चीजें होती है, लेकिन यही चीज घर में बोली जाती है तो क्या भाव आता है? क्या भाव आता है? क्या भाव आता है? घूमने जाने का आता है, और अगर सामर्थ्य न हो तो क्रोध भी आता है, और घर में 4 बहुएं हों और एक ही बार बार घूमने जाए तो द्वेष भी पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? द्वेष भी पैदा हो जाता है। सारी बातें वही चीज, वही बातें घर में हो गई तो कितनी सारी चीजें हैं, और यहाँ पर ये चीजों को आप सुन रहे हो तो आपको केवल हास्य आ रहा है, प्रसन्नता मिल रही है, और केवल देख रहे हो कैसा कर रहे हैं, इसके अलावा कोई विचार आया क्या? क्यों? बात वही है, दृश्य वही है, लेकिन स्थान स्थान में फर्क पड़ जाता है। कर्म भी ऐसे ही है। कौन सी चीज? कर्म भी ऐसी चीज है जो होता तो हमेशा एक सा ही होता है, लेकिन जिस विचारों के माध्यम से उस कर्म को करते हैं या स्वीकारते हैं वैसे परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं। अच्छे विचारों से वही काम करो तो किसी के पास पद है, जिम्मेदारी है, कार्य है, फिर भी नहीं कर रहा है, और दूसरे ने उस कार्य को कर